बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जहाँ पर फैमिली रिलेशंस के बारे में लिखा हुआ था कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना, वो आपके खूनी रिश्तों से कहीं ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, आपके रिश्ते मजबूत हैं अगर, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके वही रिश्ते जो हैं आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी पूरी की पूरी आपके पूरी ज़हनी सुकून को अगर इस तरह से तबाह कर रहे हैं, तो फिर वो रिश्ता जो है वो आपके लिए एक टॉक्सिक रिश्ता बन जाता है। आपकी, चाहे वो फैमिली में आपके बड़े हों, आपके भाई हों, बहनें हों, कज़न्स हों, कुछ भी हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स हों, अगर उनका आपके इर्द गिर्द होना, आपसे बातचीत करना, आपके बारे में लोगों के सामने बातचीत करना अगर इस तरह है कि आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि हमारे कहा जाता है कि जहर घोल दिया जाता है, कई लोगों को पता नहीं होता कि वो उनकी बातें जो हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों की ज़िंदगियों में। कई लोग ये समझ नहीं पाते कि जब वो किसी को आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि सिर्फ आपके और उनके बीच होती हैं या होनी चाहिए, तो उस बात की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से बात शेयर की, अपनी ज़िंदगी की, अपने माजी की, कोई ऐसी बात जो कि सिर्फ आप समझ सकते थे कि उनके बीच में ही रहेगी, लेकिन होता क्या है कि वो बात जो है वो शख्स जो है किसी और से कर देता है, और आपको नहीं पता, आपको शायद पूरी ज़िंदगी नहीं पता, लेकिन उस बात का किसी और को पता चलने से आपके आने वाली ज़िंदगी जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो कई दफ़ा हम इस चीज़ को, इस तरह के रिश्तों को इसीलिए मिलते रहते हैं कि अपने आप को ये कह के नहीं, वो दिल का बहुत अच्छा है, वो दिल की बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि जो दिल के अच्छे होते हैं ना, वो ज़ुबान के भी अच्छे होते हैं। हम सबको इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है इसकी। अगर कोई मुझे समझता है कि मैं दिल का अच्छा हूँ, तो मुझे ज़ुबान का भी अच्छा होना चाहिए। मेरे दिल में लोगों के राज जो हैं वो इस तरह से दफन होने चाहिए कि मेरे दफन होते तक मेरे अंदर है। अगर मेरी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकलती है किसी के बारे में जो कि मैं उनकी पीठ पीछे बात कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझसे कोई बात शेयर की जाए। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने ज़हनी सुकून को बरकरार रखने के लिए उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें। ज़रूरी नहीं कट ऑफ करने का, क्योंकि सिला रहमी का भी इस्लाम में ज़िक्र है कि आपने बना के रखनी है, लेकिन एक हद तक। अगर किसी ऐसे रिश्ते की वजह से आपकी ज़िंदगी में सुकून ही ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, अपने जहन को पुरसुकून करें। जब आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो जाएं कि आप ऐसे लोगों को टैकल कर सकें, तो मिलिए, जितना मर्जी मिलिए, लेकिन आप जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, तब तक थोड़ा फास्ट रखिए।